आज का पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, प्रश्न है सर्व शब्दस्य स्त्रीलिंग चतुर्थी एकवचनम रूपम अस्ति। ऑप्शन है सर्वस्मयी, सर्वस्यई, सर्वेर या सर्वया। आंसर हमारा जाएगा पहले प्रश्न का, यहाँ पे आंसर हमारा बी करेक्ट है, यानी कि सर्वस्यई यहाँ पे आंसर सही है। इसी प्रश्न के साथ मैं माला मैम आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आपके अपने यूट्यूब चैनल EMS क्लासेस 1 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है दोस्तों। प्रश्नोत्ती हमारा जो शब्द रूप से है, शब्द रूप के सर्वनाम, जो सर्वनाम रूप है वहां से प्रश्न होती है दोस्तों। किससे? सर्वनाम जो शब्द रूप है चलता है वहां से जो हमारी प्रश्न होती है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने प्रश्नोत्तरी को। सर्वनाम रूप जो प्रश्नोत्तरी उससे है। तो प्रश्नोत्तरी हमारा कहाँ कहाँ, मतलब कि यह प्रश्नोत्तरी जो हमारा आज का प्रश्नोत्तरी शब्द रूप पे यह कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट, यानी किस किस के परीक्षा में आएगा। ये तो यूपी टीएसटी, ELT, BPSC तैयारी 4, इसके साथ ही दोस्तों यदि कोई भी संस्कृत से परीक्षा दे रहा है तो उन सभी के लिए यह क्लास इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं प्रश्नोत्तरी की तरफ। प्रश्नों की संख्या 20 प्रश्न है, ठीक है। तो आइए देखते हैं 20 प्रश्न जो सदरूप से है कितने सही होते हैं आपके आज के प्रश्नोत्तरी। पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न हमारा है सर्व यानी सब होता उसका शब्द रूप स्त्रीलिंग पूछा है। चतुर्थी विभक्ति एक वचनम रूपम अस्ति। तो चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में रूप क्या हो जाएगा? तो आंसर हमारा यहाँ पे बी करेक्ट है, ठीक है। तो आगे बी तो हमारा सही है, लेकिन पहला इसमें क्या सही है? पहला किसका है? तो पहला भी हमारा जो है चतुर्थी विभक्ति एक वचन का है, लेकिन यह पुल्लिंग का है। कहाँ पे है? यह पुल्लिंग में और नपुंसक लिंग दोनों में बनता है सर्वस्मयी। पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में, ठीक है, नपुंसक लिंग दोनों के चतुर्थी व्यक्ति एक वचन में बनता है सर्वस्मयी। स्त्रीलिंग में सर्वस्यई बनता है। सर्वेर यह तृतीया पुल्लिंग और नपुंसक लिंग बनता है, ठीक है। सर्वेर कहाँ बनता है? यह तृतीया तृतीया विभक्ति पुल्लिंग और जो है तृतीया विभक्ति में पुल्लिंग में भी और स्त्री जो है नपुंसक लिंग दोनों में बनता है। तृतीया में पुल्लिंग और नपुंसक लिंग दोनों में बनता है त्रिवेद। और सर्वया कहाँ बनता है? यह तृतीया के स्त्रीलिंग में बनता है। क्या है? तृतीया स्त्रीलिंग में जो है सर्वया बनता है। तो यह हमारा आंसर था। प्रश्न संख्या 1 का आंसर बी सही है। चतुर्थी विभक्ति की एक वचन में सर्वस्यई बनता है, लेकिन सर्वस्मयी जो बनता है वो पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में बनता है। सर्वे तृतीय विभक्ति के पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में बनता है, जबकि सर्वया जो हमारा शब्द रूप बना है ये तृतीय विभक्ति स्त्रीलिंग का है। आंसर यहाँ पे हमारा बी सही है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 2 को। दूसरा प्रश्न आपके सामने रखते हैं। प्रश्न देखिए, प्रश्न हमारा कहता है सर्वे, जो सर्वे शब्द रूप है, सर्व यानी कि सर्वनाम शब्द रूप सर्व चलता है। तो सर्वे जो शब्द रूप है शब्द से कस विभक्ति वचनम अस्ति। यह सर्वे जो शब्द रूप है यह कौन सी विभक्ति, कौन सा वचन है? ठीक है, ऑप्शन है द्वितीय विभक्ति के द्विवचन में बनता है सर्वे क्या? प्रथमा विभक्ति के द्विवचन में बनता है क्या? या प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में बनता है? कहाँ पे बनता है यह जो है सर्वे? तो यह सर्वे रूप हमारा जो बनता है कहाँ बना है इसको देखिए। तो आंसर यहाँ पे लेंगे प्रश्न संख्या 2 का। यहाँ पे प्रश्न संख्या 2 में पूछा है कि जो सर्वे शब्द रूप है, सर्व का जो सर्वे यह कहाँ बनता है? तो सर्वे बना हमारा शब्द से कस विभक्ति वचनम अस्ति रूपम अस्ति। तो यह जो सर्वे द्वितीय विभक्ति के द्विवचन में सर्वे बनता है, क्या बनता है? सर्वे बनता है, लेकिन किस लिंग में बना? तो यह जो स्त्रीलिंग में बना है। कहाँ पे बना? स्त्रीलिंग में बना है। द्वितीय विभक्ति के द्विवचन में स्त्रीलिंग में बनता है, ठीक है। और प्रथमा विभक्ति के द्विवचन में भी हमारा जो स्त्रीलिंग में बनता है। दोनों सर्वे पद स्त्रीलिंग में बनता है, ठीक है। देखिएगा स्त्रीलिंग में दोनों बनता है, यानी कि द्वितीय विभक्ति के द्विवचन में स्त्रीलिंग बनता है और प्रथमा विभक्ति के द्विवचन में भी स्त्रीलिंग, दोनों जो स्त्रीलिंग का है। लेकिन प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में बनता है सर्वे, यह जो है पुल्लिंग में बनता है। किस में बनता है? पुल्लिंग में जो है पुल्लिंग में यह जो बनता है सर्वे, यानी कि 3 जगह बना। 2 हमारा स्त्रीलिंग में बना है, 2 जगह द्विवचन में प्रथमा और द्वितीया के द्विवचन में बना है, और प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में पुल्लिंग में बनता है। तो ध्यान रखिएगा सर्वे पद 2-3 जगह बना। आंसर आ जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है। यह कहाँ बना? ध्यान रखिएगा स्त्रीलिंग में बना। एक बार फिर देख लीजिए, स्त्री लिंग में बना और जो है स्त्रीलिंग के द्विवचन प्रथमा और द्वितीया द्विवचन में बना। प्रथमा और द्वितीया के द्विवचन में बना और एक प्रथम पुरुष में। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा। आंसर हम चलेंगे प्रश्न संख्या, आंसर हमारा तीनों सही है, ठीक है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या तीसरे को। तीसरा प्रश्न आपके सामने रखते हैं। प्रश्न है कि अस्मत् शब्द रूपे षष्ठी विभक्ति रूपम अस्ति।
अस्मत् का शब्द रूप षष्ठी विभक्ति रूप है। तो षष्ठी विभक्ति इसमें से कौन सा रूप है? अस्मत् का। अस्मत् का अर्थ होता है मैं या हम। ठीक है। तो अस्मत् का रूप चलता है अहम, एक वचन में चलता है अहम, माम, मया, मह्यम, मत, मम, मयिरे। यह है द्विवचन में आवाम, आवाम, आवाभ्याम, 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 आवयो, आवयो चलता है। और जो है बहुवचन में वयम, अस्मान, अस्माभि, अस्मभ्य, अस्मभ्यम, अस्मत्, अस्माकम और अस्मासु चलता है। ध्यान रखिएगा। अस्मत् का शब्द रूप पूछा है, षष्ठी विभक्ति का रूप है। तो इनमें से षष्ठी विभक्ति का कौन सा रूप है? तो अस्मत् जो रूप चलता है यह 7 विभक्तियों में चलता है। जो है संबोधन में इसमें रूप नहीं बनता है। और पूछा है षष्ठी विभक्ति का रूप कौन सा है? तो मम, आवयो, अस्माकम है क्या? में, नौ, न है क्या? कि उभौ दोनों है? या फिर मम, युवयो या अस्माकम है? क्या यहाँ पे सही है? प्रश्न संख्या 3 का आंसर। तो प्रश्न संख्या 3 के आंसर की तरफ चलते हैं। पूछ लिया, यहाँ पे पूछा षष्ठी विभक्ति रूपम अस्ति। यह नहीं पूछा कि एक वचन की, द्विवचन की, बहुवचन। तो यह नहीं पूछा तो हम तीनों वचनों में लेंगे। मम, आवयो और अस्माकम, यह जो है षष्ठी का बनता है, लेकिन जो है यह वास्तविक शब्द रूप है। और में, नौ, न यह वैकल्पिक है। ध्यान रखिएगा, ये वैकल्पिक रूप बनता है। अस्मत् का वैकल्पिक रूप बनता है जो है अस्मत् का, में, नौ, न है जो है षष्ठी विभक्ति में। यह षष्ठी विभक्ति में बनता है में, नौ, न। और द्वितीय विभक्ति में भी बनता है। वैकल्पिक रूप है कि षष्ठी और द्वितीय विभक्ति दो जगह बनता है। में, नौ, न षष्ठी, द्वितीय और षष्ठी विभक्ति के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में बनता है। तो ये षष्ठी का पूछा है, तो इसलिए हमारा जो है ये पहला और दूसरा दोनों सही होता है। और जो है तीसरा चौथा देख लेते हैं क्या है? मम है। मम, युवयो और अस्माकम। मम, युवयो और अस्माकम यह है। तो मम जो है युवयो अस्माकम, तो यहाँ पे युवयो ये गलत है। ठीक है। क्या है? यहाँ पे बनेगा आवयो, इसके जगह क्या बन जाएगा? आवयो बनेगा। ठीक है। क्योंकि अस्माकम का है, युवयो युष्मत का है। ठीक है। आवयो अगर यह होता तो यह भी सही होता, षष्ठी का है। लेकिन यहाँ पे आवयो होना चाहिए था, युवे हुआ, इसलिए यहाँ पे आंसर हमारा उभयो दो करेक्ट है, दो सही है। ठीक है। ये हमारा ये वाला पॉइंट गलत है। ठीक है। तो इसलिए गलत है। आंसर पूछा है षष्ठी विभक्ति रूपम अस्ति, तो ये दो हमारा सही है। मम, आवयो, अस्माकम, में, नौ, न। ठीक है। आंसर हमारा सी सही होता है प्रश्न संख्या तीसरे का। आगे लेंगे, प्रश्न संख्या 4 की तरफ चलते हैं। चौथा प्रश्न पूछ रहा है मह्यम शब्दस्य कस्य विभक्ति अस्ति। मह्यम जो शब्द है किस विभक्ति का है? तो तृतीय विभक्ति एक वचन में बनता है क्या? मह्यम। चतुर्थी विभक्ति एक वचन में बना क्या? पंचमी विभक्ति एक वचन में बना क्या? चतुर्थी विभक्ति बहुवचन में बना। कहाँ बना मह्यम? तो अहम, माम, मया, मह्यम, मत, मम, मयिरे। तो अहम, माम, मया, मह्यम कहाँ बना दोस्तों? तो आंसर में आ जाएगा चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में बना मह्यम। ठीक है। आंसर हमारा जो है बी सही होता है प्रश्न संख्या 4 का। तो तृतीय विभक्ति के एक वचन में क्या बनता है? इसको देख लेते हैं। जो है अस्मत् का, ये अस्मत् का रूप है। किसका है? अस्मत् का रूप है। देखिएगा, यह जो है मह्यम जो है अस्मत् का रूप चलता है, अस्मत् का। ठीक है। तो अस्मत् के रूपों में तृतीय विभक्ति के एक वचन में क्या बना? तो हम देख लेते हैं, मया बनता है। क्या बनता है? मया बनता है। चतुर्थी में मह्यम बना, जो आपके सामने करेक्ट आंसर है। पंचमी विभक्ति में क्या बना? तो पंचमी विभक्ति में मत बनता है। क्या बनता है? मच बनता है। चतुर्थी विभक्ति के बहुवचन में क्या बना? चतुर्थी विभक्ति के बहुवचन बनता अस्मभ्यम। क्या बनता? अस्मभ्यम, मभ्यम। ठीक है। अस्मभ्यम यहाँ पे बनेगा। तो अब देख लीजिएगा, चतुर्थी विभक्ति के बहुवचन में अस्मभ्यम बनता है। ठीक है। तो आंसर हमारा यहाँ पे जाएगा मह्यम जो पद बना, ये चतुर्थी विभक्ति के एक वचन बना। करेक्ट आंसर है प्रश्न संख्या 4 का। और जो है आगे हमने जो बताया उसको भी आप ध्यान दीजिएगा। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 5 की तरफ। पांचवा प्रश्न आपके सामने रखते हैं। पांचवा प्रश्न है कि अस्मत् शब्द रूपस्य असत्यम सूची अस्ति। यहाँ पे पूछा है कि अस्मत् जो शब्द रूप चलता है उसका असत्य सूची इसमें से कौन सा? यानी कि 3 करेक्ट है, एक गलत है। तो ऑप्शन की तरफ चलते हैं। पहला देखते हैं क्या है। तो पहला यहाँ पे है कि माम, आवाम, अस्मान, यह कहाँ बना? यह द्वितीय विभक्ति का है क्या? माम जो है आमाम, अस्मान, यह द्वितीय विभक्ति का है क्या? माँ, नौ, न यह द्वितीय विभक्ति का है क्या? मई, आवयो, अस्मासु यह सप्तमी विभक्ति का है क्या? मत, आवाभ्याम, अस्मत् यह षष्ठी विभक्ति का है क्या? तो यहाँ पे असत्य सूची पूछा है क्या है? तो आंसर को टिक करेंगे। आंसर यहाँ पे माम, आवाम, अस्मान
जो है द्विवचन में, जो है द्वितीय विभक्ति में बनता है तीनों रूपों में। ठीक है, तो पहला हमारा सही है माँ नहु न, यह भी द्वितीय विभक्ति का वैकल्पिक रूप है, तो यह भी हमारा जो है तीनों करेक्ट है। मई आवयो अस्मासु, मई सप्तमी का एक वचन है, आवयो सप्तमी का द्विवचन है और अस्मासु सप्तमी का बहुवचन है, तो हमारा तीसरा भी आंसर करेक्ट होता है। चौथा देखते हैं, यानी कि ये हमारा 3 आंसर सही है। आंसर पूछा असत्य, तो आंसर हमारा डी की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे क्या गलत है इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो आंसर हमारा प्रश्न संख्या 5 का डी करेक्ट है, लेकिन गलत कहाँ पे है इसको देखते हैं। मत हमारा बनता है पंचमी बनता है, यह सही है। जो है अवाभ्याम, यह भी पंचमी बनता है, यह भी सही है। अस्मत, यह भी पंचमी बनता है, यह भी सही है, लेकिन यहाँ पे विभक्ति गलत लिखा हुआ है। यदि यहाँ पंचमी विभक्ति होता यह भी सही होता, तो ये इसलिए गलत हुआ क्योंकि यह षष्ठी विभक्ति लिखा हुआ है, इसलिए आंसर हमारा डी की तरफ चलता है, प्रश्न संख्या 5। ठीक है, आगे लेंगे प्रश्न संख्या 6 की तरफ चलते हैं। छठवां प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि सर्व शब्द रूपे सप्तमी विभक्ति एक वचन रूपम अस्ति। पूछ रहा है कि सर्व जो शब्द रूप चलता है सब, उसकी सप्तमी विभक्ति एक वचन रूपम अस्ति, एक वचन रूप है, कौन सा है? तो सर्वस्मिन है क्या, सर्वस्याम है क्या, उभऊ है क्या, या सर्वस्यो है, सर्वयो है क्या? यहाँ पे करेक्ट है। तो यहाँ पे यह नहीं पूछा, क्योंकि जो सर्व और जो सर्वनाम रूप चलते हैं दोस्तों, वह तीनों लिंगों में चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिंग को यहाँ पे अंकित नहीं किया गया है। तो लिंग को अंकित नहीं किया गया है, तो यहाँ पे हमारा पुल्लिंग में भी बन सकता है, और जो सप्तमी और स्त्रीलिंग नपुंसक में बन सकता है। तो आंसर को हम देखते हैं। आंसर यहाँ पे प्रश्न संख्या 6 का आंसर लेते हैं। यह सर्वस्मिन शब्द बनता है, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग दोनों में बनता है। देखिएगा, पुल्लिंग में भी बनता है और नपुंसक लिंग दोनों में बनता है, सप्तमी विभक्ति के एक वचन में, यानी कि यह हमारा पहला आंसर करेक्ट होता है। दूसरा है सर्वश्याम, यह हमारा कहाँ बना? तो यह हमारा बनता है जो है सप्तमी विभक्ति पूछा तो स्त्रीलिंग में बनता है। कहाँ बनता है? स्त्रीलिंग में बनता है ये हमारा। ठीक है, स्त्रीलिंग में बनता है सर्वश्याम सप्तमी विभक्ति के वचन में। सर्वयो कहाँ रूप बना? तो सर्वयो हमारा बनता है, यह जो है सर्वयो सर्वयो सर्वयो, यह तीनों लिंगों में बनता है। क्या बनता है? यह तीनों लिंगों में बनता है, तीनों लिंगों के षष्ठी और सप्तमी के द्विवचन में बनता है। तीनों लिंगों में बनता है, लेकिन षष्ठी और सप्तमी के द्विवचन में बनता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसको ध्यान रखिएगा, सर्वयो तीनों लिंगों में बनता है एक समान। ठीक है, और सर्वाभ्याम सर्वाभ्याम सर्वाभ्याम, यह भी तीनों लिंगों में, यानी कि एक कॉमन चीज है कि सर्वाभ्याम सर्वाभ्याम और सर्वयो सर्वयो द्विवचन का तीनों लिंगों में समान होता है, कोई परिवर्तन नहीं है। ठीक है, तो आंसर की तरफ चलेंगे। आंसर पूछा है कौन सा है, तो आंसर हमारा उभऊ, दोनों करेक्ट है, यानी कि यह सर्वस्विन भी सही है और सर्वश्याम भी सही है। आंसर हमारा उभऊ होगा। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 7 को। प्रश्न संख्या 7 आपके सामने है। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि सर्व शब्द रूपे षष्ठी विभक्ति एक वचन रूपम अस्ति। अब पूछ दिया, वहाँ पे सप्तमी विभक्ति पूछा था, यहाँ पे षष्ठी विभक्ति पूछ लिया है, लेकिन लिंग नहीं पूछा गया है। तो क्या यहाँ पे सही होगा? तो लिखते हैं सर्व, यह कहाँ का रूप है? सर्वस्व, यह कहाँ का है? सर्वस्य, यह कहाँ का? या ये भी दोनों करेक्ट है। ठीक है, तो यह जो सर्व पद बना, यह जो है हमारा षष्ठी विभक्ति का है। किसका है? यह जो सर्व पद बना, ठीक है सॉरी दोस्तों, यह जो हमारा सर्व जो हमारा पद बनता है, पूछा है कि षष्ठी विभक्ति एक वचनम, तो सर्व हमारा बनता है प्रथमा विभक्ति में। कहाँ बनता है? प्रथमा में बनता है, लेकिन प्रथमा के किस लिंग में बनता है? तो सर्व जो प्रथमा के जो है पुल्लिंग में बनता है। कहाँ बनता है? पुल्लिंग में, ध्यान रखिएगा, प्रथमा विभक्ति के पुल्लिंग में बनता है सर्व। सर्वस्य, यह हमारा बनता है षष्ठी विभक्ति। कहाँ बना? षष्ठी विभक्ति बना, लेकिन किस लिंग में बना? तो यह भी हमारा पुल्लिंग में ही गया। ठीक है, सर्वस्या, यह कहाँ बनता है? सर्वस्याः, यह कहाँ बनता है? तो यह हमारा जो है षष्ठी का है, लेकिन स्त्रीलिंग का है। किसका है? स्त्रीलिंग का है। तो यहाँ पूछा था सर्व शब्द रूपे षष्ठी भक्ति एक वचनम रूपम अस्ति, तो यहाँ पे सर्वस्य भी सही है जो पुल्लिंग का है, और सर्वस्याः भी सही है जो स्त्रीलिंग का है। तो आंसर हमारा जाएगा ए सी दोनों करेक्ट है, यानी कि बी और सी दोनों आंसर करेक्ट है। आंसर प्रश्न संख्या 7 का आंसर डी सही होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, सर्व प्रथमा प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, वो भी पुल्लिंग का। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 8 को। प्रश्न संख्या 8 आपके सामने रखते हैं। प्रश्न संख्या 8 है कि सर्वाः सर्वाः पद सर्व शब्दस्य कस्य विभक्ति वचन रूपम अस्ति। सर्वाः जो बनता है वह किस विभक्ति और वचन का रूप है। ठीक है, तो सर्वा कहाँ बनता है? द्वितीय विभक्ति बहुवचन का है क्या?
प्रथमा विभक्ति द्विवचन में बनता है क्या, या प्रथमा विभक्ति बहुवचन में बनता है। यह कहाँ बनता है, सर्वः पद। ठीक है, तो प्रसंख्या यहाँ पे चलेंगे, प्रसंख्या 8 की तरफ। प्रसंख्या 8 का आंसर यहाँ पे देखते हैं क्या सही है। तो प्रसंख्या 8 की तरफ चलते हैं। सर्वा कहाँ का रूप है, तो सर्वा हमारा किस लिंग में बनता है, इसको देख लेते हैं। सर्वा हमारा जो है स्त्रीलिंग में बनता है। किस में बनता है, स्त्रीलिंग में बनता है। स्त्रीलिंग के एक वचन और द्विवचन के जो प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में बनता है। ठीक है, कहाँ बनता है, प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में बनता है। तो हमारा आंसर यहाँ पे जो जाएगा, यह द्वितीय विभक्ति का बहुवचन यह सही है, प्रथमा विभक्ति का द्विवचन यह गलत है, और जो प्रथमा विभक्ति का बहुवचन यह करेक्ट है। यानी कि ए और सी दोनों आंसर सही है। क्या है, ए और सी दोनों आंसर सही है। सर्वा जो शब्द रूप बनता है यह बनता है स्त्रीलिंग में, प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में, और जो है द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में। आंसर हमारा यहाँ पे जो है डी सही होता है। बी, ए और सी दो आंसर करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे ए और सी रहेगा, आंसर हमारा डी की तरफ जाएगा। डी आंसर हमारे यहाँ पे सही है प्रसंख्या 8 का। आगे लेंगे प्रसंख्या 9 की तरफ चलते हैं। 9वां प्रश्न आपके सामने रखते हैं। 9वां प्रश्न कहता है कि सर्व शब्दस्य तृतीया विभक्ति बहुवचनम रूपम अस्ति। सर्व शब्द का तृतीया विभक्ति बहुवचनम रूपम है। कौन सा है, सर्व शब्द का तृतीया विभक्ति बहुवचन रूप पूछा है। देखिए बहुवचन पूछा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या ऑप्शन की तरफ चलते हैं। सर्वेर बनता है क्या, सर्वाभि बनता है क्या, उभौ बनता है, या सर्वाणी बनता है। क्या यहाँ पे सही है, तृतीया विभक्ति का बहुवचन। आंसर की तरफ चलेंगे। यहाँ पे जो है सर्वेह बनता है, यह कहाँ बनता है, और जो है सर्वाभि कहाँ बनता है। तो यहाँ पे हमारा जो यह जो है पहला जो आंसर है, यह हमारा जो है पुल्लिंग का है। पुल्लिंग में बनता है तृतीय विभक्ति के बहुवचन में। सर्वाभि यह हमारा बनता है स्त्रीलिंग का, बनता है तृतीय विभक्ति के बहुवचन में। सर्वाणी कहाँ बनता है, तो यह जो है नपुंसक लिंग में बनता है, जो है प्रथम पुरुष और जो है द्वितीय जो है प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में बनता है। प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में बनता हमारा जो है सर्वाणी। तो पूछा है यहाँ पे कि तृतीय विभक्ति का बहुवचन रूपम अस्ति, तो आंसर हमारा जाएगा उभौ। दोनों आंसर सही है। यानी कि सर्वेरह जो बनता है वो पुल्लिंग में बनता है, सर्वाभि जो बनता है स्त्रीलिंग में बनता है। आंसर हमारा उभौ दोनों की तरफ गया, यानी कि दोनों हमारा सही है तृतीय विभक्ति का बहुवचन। लेकिन यहाँ पे सर्वाणी को ध्यान रखिएगा, यह नपुंसक लिंग में है, बहुवचन में बनता है प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति की। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 10 की तरफ। 10वां प्रश्न लेंगे। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि युष्मत् शब्द का वैकल्पिक रूपे शब्द रूपे द्वितीया चतुर्थी षष्ठी विभक्ति कश रूपम अस्ति। यहाँ पे पूछा युष्मत् शब्द का वैकल्पिक रूप द्वितीया षष्ठी द्वितीया चतुर्थी और षष्ठी विभक्ति का कौन सा है। तो युष्मत् का पूछा है त्वाम वाम वह, ते वाम वह, ते वाम वह। क्या यहाँ पे सही है, तो यहाँ पे जो है तीनों आंसर सही है दोस्तों। हमने सीधे आंसर को लिया है, तीनों आंसर सही। यह जो है द्वितीय में बनता है। ठीक है, और यह जो है हमारा जो है चतुर्थी में बनता है, और यह हमारा षष्ठी में बनता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, षष्ठी का वैकल्पिक रूप है। ठीक है, तो उपयुक्त हमारा सभी आंसर सही। युष्मत् शब्द का वैकल्पिक रूपे अस्ति द्वितीय चतुर्थी षष्ठी, आंसर हमारा जो है उपयुक्त सभी सही है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 11 की तरफ। 11वां प्रश्न लेंगे, आपके सामने है। प्रश्न है तुभ्यम शब्दस्य कस्य विभक्ति अस्ति। तुभ्यम किस शब्द की, तुभ्यम शब्द की कौन सी विभक्ति है। तो तृतीय विभक्ति का एक वचन है क्या, चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है क्या, पंचमी विभक्ति का एक वचन है क्या, या फिर चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन है। तुभ्यम कहाँ का रूप है, तो तुभ्यम जो है रूप चलता है युष्मत् का। युष्मत् का रूप चलता है तुभ्यम। एक वचन में चलता है त्वम, त्वाम, त्वया, तुभ्यम, त्वत्, तव, त्वयि, रे। तो त्वम, त्वाम, त्वया, तुभ्यम, त्वत्, तव, त्वयि, रे, यह हमारा एक वचन में चला। यदि हम द्विवचन की बात करेंगे तो युवाम, युवाम, युवाभ्याम, 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 युवयो, युवयो चलता है। और बहुवचन में युयम, युष्मान, युष्माभि, युष्मभ्यम, युष्मत्, युष्माकम और युष्मासु चलता है। ठीक है, इसका वैकल्पिक रूप भी चलता है। वैकल्पिक रूप द्वितीय के तीनों वचनों में, चतुर्थी के तीनों वचनों में, और षष्ठी के तीनों वचनों में चलता है। तो यहाँ पूछा है तुभ्यम शब्दस्य कस्य विभक्ति अस्ति, तो यह बनता हमारा
त्वम त्वाम त्वया तुभ्यम, यानी चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में बनता है तुभ्यम। ठीक है, तो आंसर हमारा यहाँ पे बी करेक्ट होता है प्रश्न संख्या 11 का। लेकिन इसके साथ आगे के ऑप्शन को भी हम देखेंगे। तो तृतीय विभक्ति के एक वचन में क्या बनता है इसको देख लेते हैं। तो तृतीय विभक्ति के एक वचन बनता है त्वया। क्या बनता है? त्वम त्वाम त्वया। त्वया बना हमारा तृतीय विभक्ति के एक वचन में। पंचमी विभक्ति बनेगा तुभ्यम त्वत। तो क्या बनेगा पंचमी विभक्ति में? त्वत। ठीक है, तो पंचमी विभक्ति हो गया। चतुर्थी विभक्ति में क्या बना? तो चतुर्थी विभक्ति में जो है विभक्ति के बहुवचन पूछा है, तो बहुवचन बनेगा हमारा युष्मभ्यम। क्या बनेगा? युष्मभ्यम, मभ्यम। और इसका वैकल्पिक रूप बनेगा वह। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आंसर हमारा तुभ्यम पूछा है, तुभ्यम। तो तुभ्यम हमारा जो है चतुर्थी विभक्ति की एक वचन बनता है। त्वया तृतीय विभक्ति की एक वचन बनता है। त्वत पंचमी विभक्ति की एक वचन बनता है। लेकिन चतुर्थी विभक्ति के बहुवचन में युष्मभ्यम बनता है और वह बनता है। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या जो है 12 की तरफ। 11 का बी आंसर सही है। 12 लेंगे, प्रश्न संख्या 12 है त्वयि पदम कस्य सर्वनाम रूपम अस्ति। त्वयि पद जो है किस सर्वनाम का रूप है? तो सर्व का है, अस्मद का है, अस्मद का है, युष्मद का है। क्या यहाँ पे सही है? त्वयि। तो त्वयि जो शब्द है वह किसका है? तो त्वयि जो है यह सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। इसको भी देख लेते हैं। त्वयि कहाँ का रूप है? तो सप्तमी विभक्ति के एक वचन में बनता है त्वयि। ठीक है, यह युष्मत का रूप बनता है। त्वम त्वाम त्वया तुभ्यं त्वत तव त्वयि। तो त्वयि अस्मत् का सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा एक वचन है। युष्मत का अर्थ होता है तुम। ठीक है, तो युष्मत का शब्द रूप है, तो यह पूछा है सर्व अस्मद अस्मद युष्मत। तो हमारा यह युष्मत का है। किसका? युष्मत का है। आंसर हमारा जो है डी की तरफ जाएगा। ठीक है, तो अस्मत् के रूप में हमारा जो है बनता है त्वयि। क्या बनता है? त्वयि बना सप्तमी भक्ति में। और जो है युष्मत का, और यदि हम अस्मत् की बात करते हैं सप्तमी भक्ति का, तो इसमें बनेगा मई। क्या बनेगा? मई। यह हमारा आंसर गलत है। सर्व हमारा सर्व का कोई रूप नहीं है, मतलब इसमें नहीं है। आंसर हमारा यहाँ पे डी सही होता है प्रश्न संख्या 12 का। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 13 की तरफ। 13वां प्रश्न आपके सामने रखते हैं। पूछा है मई शब्द रूपस्य का विभक्ति अस्ति। मई शब्द की कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी विभक्ति एक वचन, द्वितीय विभक्ति जो है चतुर्थी विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, सप्तमी विभक्ति या षष्ठी विभक्ति। तो मई शब्द रूप कहाँ बनता है? तो मई शब्द रूप जो कहाँ बनता है? यह बनता है अश्मत का रूप है। यह कहाँ का रूप है? अश्मत है। अश्मत का अर्थ होता है मैं या हम। अश्मत है। ठीक है, तो अश्मत का रूप चलता है अहम माम मया मह्यम मत मम मई। तो मई जो है सप्तमी विभक्ति में बनता है। कहाँ बनता है? सप्तमी विभक्ति में। ध्यान रखिएगा अश्मत का रूप है, सप्तमी विभक्ति में बनता है। लेकिन जो है आंसर आ जाएगा डी की तरफ। कहा जाएगा सी की तरफ। 13 प्रश्न संख्या 13 का आंसर सी आंसर सही है। ठीक है सॉरी दोस्तों, हमने डी बोल दिया। यहाँ पे आंसर सी करेक्ट है प्रश्न संख्या 13 का। आगे लेंगे प्रश्न संख्या, चलेंगे 14 की तरफ। प्रश्न संख्या 14 आपके सामने रखते हैं। प्रश्न संख्या 14 यहाँ पे करा यूयम। यूयम शब्द रूपे कस विभक्ति वचनम अस्ति। यूयम जो शब्द रूप है यह किस विभक्ति और वचन का है, यह पूछा है। तो प्रथम विभक्ति बहुवचन है क्या? द्वितीय विभक्ति बहुवचन है क्या? षष्ठी विभक्ति एक वचन है क्या? या फिर सप्तमी विभक्ति एक वचन है? तो यूयम का रूप हमने भी बताया, त्वम से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे यूयम पूछा, यह कहाँ का रूप है? तो बहुवचन में बनता है हमारा जो है कहाँ का रूप है? तो यह यूयम। तो आंसर लेंगे प्रश्न संख्या 14 का। आंसर जाएगा यह जो है युष्मत का रूप है, और जो है प्रथमा विभक्ति बहुवचन में बनता है। कहाँ बनता है? प्रथमा विभक्ति बहुवचन में बनता है। आंसर हमारा ये सही होता है। लेकिन द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में क्या बनता है इसको देख लेते हैं। तो यहाँ बनता है युष्मान। क्या बनेगा? युष्मान बनता है। और इसका एक वैकल्पिक रूप बनता है वह है वह। क्या है? वह। यह वैकल्पिक रूप है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यह हमारा बना द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में युष्मान बनता है और वह भी बनता है। षष्ठी विभक्ति के एक वचन में क्या बना? तो षष्ठी विभक्ति की एक वचन में बनता है तौ। क्या बनता है? तौ बनता है। तौ। ठीक है, कोई हलंत नहीं, कोई हलंत और कोई विसर्ग नहीं होता। तौ और ते बनता है। ऑब्जेक्टिव में क्या बनता है? तौ और ते बनता है, दो बनता है, एक ऑब्जेक्टिव और एक जो है वास्तविक। ठीक है, और सप्तमी विभक्ति के एक वचन में बनता है त्वयि। त्वयि क्या बनता है? त्वयि। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। आंसर हमारा 14 का ए सही होता है। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 आपके सामने रखते हैं। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है कि युष्मत् शब्द का तौ शब्द रूपे कस्य विभक्ति वचनम अस्ति।
तौ जो है युष्मत का शब्द रूप है। तौ बनता है कौन सी भक्ति कौन से वचन में बनता है? प्रथमा व्यक्ति एक वचन में बनता है क्या? द्वितीय व्यक्ति बहुवचन में बनता है क्या? षष्ठी भक्ति के एक वचन बनता है क्या, या द्वितीय व्यक्ति के द्विवचन बनता है? तौ कहाँ का रूप है, यही पूछ रहा है। तो युष्मत का शब्द रूप चलता है। तौ कहाँ बनता है? तो अभी हमने ऊपर बता के आया, यह बनता है षष्ठी भक्ति के एक वचन में। कहाँ बनता है? षष्ठी भक्ति के एक वचन में तौ बनता है, और एक वैकल्पिक रूप ते भी बनता है। ठीक है, तो ते वाम वह जो वैकल्पिक रूप बनता है युष्मत के षष्ठी विभक्ति में। प्रथमा विभक्ति में क्या बनता है? एक वचन में त्वम बनता है। क्या बनता है? त्वम बनता है, इसको भी देख लीजिए। और जो है द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में क्या बनता है? द्वितीय विभक्ति के बहुवचन बनता है युष्मान, अभी हमने बता दिया था, युष्मान बनता है, ऊपर बता कर आए हैं। और द्वितीय विभक्ति के द्विवचन में क्या बनता है? तो युवाम बनता है। क्या बनता है? युवाम बनता है। द्विवचन पूछा, द्विवचन दो रूप बनता है, युवाम भी बनता है और वाम भी बनता है। ठीक है, युवाम और वाम दो रूप बनता है द्वितीय विभक्ति के बहुवचन द्विवचन में। ठीक है, युवाम और वाम। तो आंसर हमारा युष्मत शब्द का तौ पूछा, तो षष्ठी भक्ति का एक वचन है। प्रथमा विभक्ति के एक वचन में त्वम बनता है, द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में यहाँ पे बना युष्मान बनता है, और वह भी बनता है। द्वितीय विभक्ति के द्विवचन में युवाम भी बनता है और वाम भी बनता है। आंसर यहाँ पे सी सही है, प्रश्न संख्या 15 का। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 16। 16वां प्रश्न आपके सामने रखते हैं। युष्मत पद जो है युष्मत यह पद बना हुआ है। युष्मत का प्रातिपादिक कश विभक्ति वचनम अस्ति, यह किस विभक्ति किस वचन का है? तो युष्मत किसका है? प्रथमा विभक्ति बहुवचन, द्वितीय विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति एक वचन, या फिर पंचमी विभक्ति बहुवचन। कहाँ बनता है युष्मत? तो आंसर लेंगे प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 का आंसर यहाँ पे जाता है कि जो युष्मत शब्द बनता है यह जो है बहुवचन का है। किसका है? बहुवचन का है। रूप चलता है युष्मत का युवम, युवम, युष्मान, युष्माभि, युष्मभ्यम, युष्मत, युष्माकम और युष्मासु। तो युष्मत पूछा है, यह युष्मत पूछ रहा है, यह कहाँ बना? तो युष्मत हमारा पंचमी विभक्ति के बहुवचन में बना। आंसर हमारा यहाँ पे डी सही होता है। क्या है यहाँ पे? 16 नंबर प्रश्न का डी आंसर सही होता है। प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में हमने बता दिया था युवम बनता है, युवम बनता है, इसको ध्यान रखिएगा। द्वितीय विभक्ति के एक वचन में त्वाम बनता है, दो रूप बनता है वैकल्पिक, त्वाम और त्वाम और त्वा भी बनता है, वैकल्पिक त्वा बनता है। और जो है सप्तमी विभक्ति के एक वचन में त्वई बनता है, जो हो चुका है। आंसर हमारा यहाँ पे डी सही है, प्रश्न संख्या 16 का। आगे लेंगे प्रश्न संख्या 17। 17 कह रहा है तद शब्द रूपे विभक्ति षष्ठी विभक्ति एक वचनम रूपम अस्ति। अब तद का हमारा स्टार्ट हो रहा है। तद की विभक्ति में पूछा है षष्ठी विभक्ति एक वचनम रूपम अस्ति। तो तद में तद का अर्थ होता है वह। क्या होता है? तद का अर्थ होता है वह। अर्थ भी देखिए, वह का रूप चलता है। तद का वह, सह तौ ते, तम तौ तान, यह जो है पुल्लिंग में चलता है। ठीक है, तो स तौ ते तम तौ तान तेन ताभ्याम तई तस्मै ताभ्याम तेभ्य तस्मात् तस्मात् तेभ्य तस्य तयो तेषाम तस्मिन तयो तेषु, ये पुल्लिंग का रूप है। तो यह पूछा है कि तद शब्द रूप पे षष्ठी भक्ति एक वचन रूपम थी। षष्ठी भक्ति पूछा है लेकिन लिंग नहीं पूछा। तो षष्ठी भक्ति एक वचन रूपम है। तो षष्ठी भक्ति के एक वचन क्या रूप है? तस्य है क्या, तस्या है क्या, उभऊ है क्या, या तस्मयी है? तो यहाँ पे क्या करेक्ट है? तो आंसर लेंगे प्रश्न संख्या 17 का। यह तस्सई जो बनता है यह जो है पुल्लिंग में बनता है। कहाँ बनता है? पुल्लिंग में बनता है तस्सई। ठीक, किस लिंग में बनता है? पुल्लिंग में बनता है षष्ठी भक्ति एक वचन में। ठीक है, षष्ठी भक्ति के एक वचन में तस्सई बनता है। तस्या यह भी स्त्रीलिंग में है। क्या है? स्त्रीलिंग में है, यह भी षष्ठी भक्ति में बनता है। ठीक है, और तस्मई जो है यह चतुर्थी विभक्ति में बनता है, लेकिन स्त्री है या पुल्लिंग है यह बता सकते हैं आप। तो तस्मई किस लिंग में बनता है यह आप आंसर दीजिएगा। ठीक है तो तद का तस्मई बनता है, लेकिन किस लिंग में बना? स्त्री में, नपुंसक में, या पुल्लिंग में? इसका आंसर आप पे छोड़ते हैं। आंसर की तरफ चलेंगे। आंसर हमारा जो है प्रश्न संख्या 17 का उभऊ दोनों करेक्ट है। ठीक है, तो 17 का दोनों सही है। तस्मई का आंसर आप दीजिएगा। आप लोग यदि क्लास को देखते हैं तो इस तस्मई का आंसर दीजिएगा किस लिंग में बना है। ठीक है, और कौन सी विभक्ति है? आंसर हमारा 17 का सी आंसर सही है। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 18 की तरफ। 18 नंबर का प्रश्न आपके सामने रखते हैं। प्रश्न है कि तद शब्दस्य नपुंसक लिंग चतुर्थी एक वचनम रूपम अस्ति। पूछा है तद शब्द का नपुंसक लिंग में चतुर्थी एक वचनम रूपम पूछा है, कौन सा है? तो जो है
तस्मई है क्या, तस्सई है क्या, तेन है क्या या तत् है? क्या आंसर सही है प्रश्न संख्या 18 का? तो प्रश्न संख्या 18 के प्रश्न आंसर की तरफ चलेंगे। नपुंसक लिंग का पूछा है, तो यह तस्मई नपुंसक लिंग में बनता है। कहाँ बनता है? नपुंसक लिंग के चतुर्थी विभक्ति एक वचन में बनता है। तस्सई यह स्त्रीलिंग में बनता है। कहाँ बनता है? स्त्रीलिंग में चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में बनता है। तेन कहाँ बनता है? तेन हमारा जो है नपुंसक लिंग और पुल्लिंग दोनों में बनता है। नपुंसक लिंग और पुल्लिंग दोनों में बनता है। तृतीया विभक्ति में बनता है। कहाँ बनता है? तृतीया विभक्ति में। तत् कहाँ का रूप है? तो हमारा तत् भी बनता है जो है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है तत् जो है तम बनता है, तत् नहीं रूप बनता है। तो तम हमारा बना, तो यहाँ पे इस आंसर को हम काट देते हैं। आंसर हमारा जो है पूछा है कि तद शब्दस्य नपुंसक लिंग चतुर्थी व्यक्ति एक वचन। आंसर हमारा यहाँ पे ए आंसर सही है, ठीक है। नपुंसक लिंग के एक वचन में तस्मई बनता है, तो आंसर हमारा 18 का ए आंसर सही है। स्त्रीलिंग में तस्सई बनता है, तेन नपुंसक लिंग और पुल्लिंग दोनों बनता है, लेकिन तृतीया विभक्ति बनता है, ठीक है। तो आंसर हमारा जो है ए सही है। आगे हम बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 19 की तरफ। प्रश्न संख्या 19 आपके सामने रखते हैं। प्रश्न है ते पद तद जो है ते पद बनता है तद शब्दस्य कस्य विभक्ति वचनम रूपम अस्ति। ते पद तद शब्द के किस विभक्ति वचन का रूप है? तो ते कहाँ का नाम बनाता है? द्वितीय विभक्ति द्विवचन, प्रथमा विभक्ति द्विवचन, प्रथमा विभक्ति बहुवचन या उपयुक्त सभी। तो आंसर लेंगे प्रश्न संख्या 19 का। 19 का हमारा पुल्लिंग में बनता है। कहाँ बनता है? जो है पुल जो है पुल्लिंग के बहुवचन में बनता है। यह पुल्लिंग के बहुवचन है, प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में बनता है पुल्लिंग में। क्या बनता है? सह तौ ते। क्या बना? पुल्लिंग बनता है सह, तौ और ते, यह तीनों लिंगों में है, अरे तीनों वचनों में है। सह तौ ते पूछा है, तो हमारा जो ये हमारा सही होता है, यानी प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में पुल्लिंग में सह तौ ते पूछा है, बहुवचन पूछा है दोस्तों तद का ते, तो कस विभक्ति अष्टम, तो प्रथमा विभक्ति बहुवचन अष्टम। तो ये हमारा तीसरा सही है। प्रथमा पहला देखते हैं सही है कि गलत। द्वितीय विभक्ति के द्विवचन में बनता है क्या? तो द्वितीय विभक्ति के द्विवचन में बनता है, लेकिन किस लिंग में बनता है? तो यह जो स्त्रीलिंग में बनता है। क्या बनता है? स्त्रीलिंग में बनता है। द्वितीय विभक्ति के द्विवचन में क्या बनता है? सा ते ता। क्या बनता है? सा ते और ता, यह बनता है, ठीक है। तो यह हमारा द्वितीय के द्विविभक्ति में बना। और जो है प्रथमा विभक्ति के द्विवचन में बना, तो यह भी हमारा स्त्रीलिंग में बनता है। तो क्या बनता है? ताम, ताम, ते और ता, ठीक है। ता, यह बना। तो यह हमारा रूप बनता है लिंगों में। आंसर हमारा जाएगा उपयुक्त सभी सही है। क्या सही है? उपयुक्त हमारा आंसर सभी सही होता है, ठीक है। तो यह जो है तीनों लिंगों में बना है। ते 3 जगह बनता है, स्त्रीलिंग में भी बनता है 2 जगह, और जो है पुल्लिंग में भी 1 जगह बना। आंसर हमारा उपयुक्त सभी की तरफ जाएगा। 19 नंबर प्रश्न का आंसर डी सही होता है। आगे लेंगे आज का अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है तद शब्द रूपे षष्ठी भक्ति बहुवचनम रूपम अस्ति। तद शब्द का षष्ठी भक्ति बहुवचन है, तो क्या है? बहुवचन पूछा है, ध्यान रखिएगा, एक वचन नहीं पूछा है षष्ठी भक्ति का, ठीक है। तो तासाम तेसाम उभऊ ताभ्य क्या बना? तो षष्ठी भक्ति पूछा है, तो तासाम हमारा बनता है। तो तासाम कहाँ बनता है? तासाम हमारा जो है स्त्रीलिंग में बनता है। स्त्रीलिंग का बनता है, यह भी षष्ठी भक्ति बनता है। क्या बनता है? षष्ठी भक्ति बनता है। बनता है हमारा षष्ठी विभक्ति का रूप बनता है। कैसे बनता है? तो षष्ठी विभक्ति का रूप हमारा चलता है जो है तस्याः, तस्याः, तयोः, तयो और जो है तासाम। क्या बना? तासाम, यह हमारा रूप बनता है स्त्रीलिंग में। तस्या तयो तासाम। तेसाम कहाँ बनता है? तेसाम हमारा जो है पुल्लिंग और इस नपुंसक दोनों लिंगों में बनता है। पुल्लिंग में भी बनता है, नपुंसक लिंग में बनता है। तो पुल्लिंग में भी सेम रहता है और नपुंसक में भी सेम रहता है। तो क्या बनता है इसको देख लेते हैं। तो यह बनता है जो है पुल्लिंग में तस्य, तस्, तयो, तयो और तेसाम, यह हमारा रूप बनता है, ठीक है। तो हमारा आंसर उभयो दोनों की तरफ जाएगा। क्या दोनों सही है? या ताभ्या, ताभ्या कहाँ का रूप है इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे ताभ्य बनता हमारा जो है
स्त्रीलिंग में बनता है। स्त्रीलिंग के 2 जगह बनता है, चतुर्थी विभक्ति के बहुवचन में और षष्ठी विभक्ति के, अरे सॉरी दोस्तों, हाँ, ये जो है ताभ्याम बनता है चतुर्थी विभक्ति के बहुवचन में और पंचमी विभक्ति के बहुवचन में। ठीक है, स्त्रीलिंग में ताभ्याम बनता है पंचमी और षष्ठी के बहुवचन में ताभ्याम बनता है। ठीक है, तो आंसर हमारा उभऊ दोनों सही होता है। षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है तासाम बनता और तेसाम बनता है। तासाम स्त्रीलिंग बनता और तेसाम पुल्लिंग बनता है। आंसर हमारा सी सही होता है। ठीक है, यह था आज का हमारा प्रश्नोत्तरी। प्रश्नों की संख्या 20 था दोस्तों। तो अब आप, यदि आप क्लास को पूरा ले रहे हैं, पूरा यदि क्लास को देखते हैं, तो आप एक कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके 20 में से कितने आंसर करेक्ट होते हैं। ठीक है, तो आपके मैसेज का इंतजार रहेगा और ऊपर हमने एक प्रश्न पूछा था, उसका भी आंसर जरूर दीजिएगा। तो आज की कक्षा को यहीं पे हम विराम करेंगे, समाप्त करेंगे। तो आप हमें बता सकते हैं कि प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लगी। ठीक है, यह परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो प्रश्नोत्तरी कैसा लगा, इसके साथ ही यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। आपके मैसेज करने से हमें मोटिवेशन मिलता है आगे की जो है कक्षा जो है प्रश्नोत्तरी बनाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। शुभ संध्या। नमो नमः। नमः संस्कृताय। धन्यवाद। थैंक यू।